खुदावन जब अपनी बोल्डनेस दे देते हैं, जब वो हक कर देते हैं, ये फेयर, ये शर्मिंदगी, ये सारी चीजें छोड़कर जाती हैं जीसस ने। हालेलुया। अब देखिए इतना बड़ा मतलब है द लॉर्ड ब्लेस यू एंड कीप यू का। वो हमारी हर एक चीज पर नजर रखने लग जाता है कि ये क्या काम कर रहा है। कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहा जो उसे मुझसे दूर ले जाएगा। वो हर एक चीज से बचा के रखता है। For teenagers, for youngsters, I say कि अपनी जवानी में उसको सर्व करके देखो। लिखा क्या ही भला है खुदा के नाम का शुक्र करना और हक ताला तेरे नाम की मदद सराई करना और सुबह को तेरी शफ़क़त और रात को तेरी वफादारी का इंतजार करना। अगर आप अपनी जवानी में खुदा को सर्व करेंगे, वो आपके बुढ़ापे में भी आपके साथ होगा। You don't need anyone. Leave your parents, leave your brother, sister, कुछ भी हो जाए, no, अपनी salvation ना गवाएं। सब लोग छोड़ जाएंगे, सब लोग छोड़ जाएंगे, लेकिन वो नहीं आपको छोड़ेगा। मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। एक ऐसा क्या हुआ कि ना एक घर में आग लग जाती है। तो एक फादर होता है, बाइक कहीं घूम रहा होता है, तो उसके घर में आग लग जाती है और जो एक बच्चा होता है ना, वो ऊपर वाले रूम में स्टक हो जाता है। तो वो क्या कहता है कि बाप की आवाज आती है, कम ऑन जंप, मैं आपको हक कर लूंगा। बच्चा कहते हैं, नो फादर आई कैन नॉट सी यू, हाउ कैन आई हक। सो बाप क्या कहता है, यू कैन नॉट सी मी बट आई एम वाचिंग यू, कम ऑन जंप। और जैसे ही वो जंप करता है अपने बाप की बाहों में होता है। वो आप नहीं देख सकते उसे, बट ही इज ऑलवेज वाचिंग यू। आमेन, ही इज ऑलवेज वाचिंग यू। आगे वर्स है, द लॉर्ड मेक हिज फेस शाइन अपॉन यू। खुदावन अपना चेहरा तुझ पर जगह फरमाए। इसका मतलब ये है, मे यहोवा योर हेवनली फादर इल्यूमिनेट द होलनेस ऑफ हिज बीइंग टुवर्ड्स यू। कि बाप जो पूरा नूर से भरा हुआ है, जो पूरा नूरानी बाप है, इतना ताकतवर, वो पूरा आपके ऊपर उतर आए। आमीन। कि बाप जो है वो पूरा आपके ऊपर पूरा उतर आए। वी आर सो स्पेशल टू गॉड, इसलिए वो हमें पूरा अपनी रिफ्लेक्शन पे बढ़ना चाहता है। उसने तो इंसान को बनाया ही अपनी रिफ्लेक्शन पे था। वो अलग बात है हम गुनाहों में गिर गए, वो अलग बात है, लेकिन जब हमने गुनाह किया उसी वक्त उसने हमारी सैल्वेशन का भी रास्ता खोल दिया। इन जीसस नेम, हालेलुया। कंटिन्यूस नेम ब्रिंगिंग टू अदर्स सो दैट यू फुलफिल योर गॉड गिवन डेस्टिनी एंड पर्पस। अब क्यों खुदा बाप जो है, खुदा का खुदा अपने घुटनों पे आ जाए और पूरी तरह आपको आपके लिए अवेलेबल हो जाए, पूरी तरह आपके लिए अवेलेबल हो जाए। वो जो कैरेक्टर, जो डेस्टिनी हम सेट करते हैं, जो हम बनना चाहते हैं, वो पूरी होने लग जाती। जो जिंदगी की किताब में लिखी हमारी जो डेस्टिनी हमारी जिंदगी की किताब में लिखी, वो पूरी होने लगती। ना आस्क यू थिंक कि एक बाप का पर्पस क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? कि वो अपने बच्चे को अपनी डेस्टिनी पे पहुंचाए। आमीन। अब अदनान को रात को भी ऐसा ही हुआ कि अगर अदनान ने कीबोर्ड बजाना है, खुदा की हम तो सना करनी है आपने, तो अगर मेरे पापा ये सो गया था, ये सो गया, पास हो गया, दुआ सो गई, मैं जागी थी, मैं इस कलाम को रेडी कर रही थी खुदा के साथ, तो मैंने देखा कि पापा पूरी रात हारमोनियम पे लगे रहे और सुबह उठ के इनकी प्रैक्टिस करवाई कि हमने चर्च जाना है, मैंने आपकी तैयारी करवानी है, तो हमने सुबह जल्दी उठ के प्रैक्टिस की। ये सो गए, लेकिन बाप जागता रहा। वो जागता रहा कि मैं उसे अपनी बच्चे की डेस्टिनेशन पे पकड़ाऊं, मैं उसे उसकी डेस्टिनेशन पे पकड़ाऊं। हमारी डेस्टिनेशन क्या है? व्हाट इज आवर खिदमत? हमारी डेस्टिनेशन क्या है? एनीवन? हमारी डेस्टिनेशन क्या है? कि हमें खुदावंद यीशु मसीह को सर्व करना है। हालेलुया। हमें रूहें बचानी है। अदनान को क्या डेस्टिनेशन है कि उसने खुदावंद की हम तो सना के बजाना है। इधर उधर तो नहीं जाओगे, क्रिकेट खेलने तो चल जाओगे। अगर क्रिकेट खेलने चले जाएगा, इधर उधर दुनिया की गेमों में लग जाएगा, तो इसके हाल को कुछ हो जाएगा। जो डेस्टिनेशन, एक उसकी डेस्टिनेशन है कि वो खुदावंद की हम तो सना करे, वो खुदावंद की हम तो सना करे। अगर उसके हाथ को कुछ हो जाए, तो अगर कोई फ्रैक्चर हो जाए या फिर कुछ भी ऐसी चीज है, वो अपनी डेस्टिनेशन
सर्व करके देखो। अगर वो बरकत ना बख्शे तो फिर कहना। खुदावन कहता है मुझे आजमा के देखो। हालेलुया। और आप लिखा be gracious to you। अब इसका क्या मतलब है? May Yahweh, your heavenly Father, provide you the perfect love and fellowship never leaving you। अब ये जो दुनिया है, ये दोस्त हैं, ये कजिन्स हैं, ये जो लाइफ है, लोग कहते हैं दिस इज द टीनेज कि हम लोग एंजॉय करें, यही तो एज होती है, इसके बाद आप बिजी हो जाते हो। अगर आप इस एज में खुदा को सर्च करके देखोगे, वो बुढ़ापे में भी आपके साथ होगा। इन जीसस नेम वो बुढ़ापे में भी आपके साथ होगा। एंड बी ग्रेशियस टू यू। कुछ प्रोमिसेस लोग कर जाते हैं हमारे साथ, हमारे दिल टूट जाते हैं। माँ बाप कर सकते हैं, बहन भाई कर सकते हैं, दोस्त कर सकते हैं, कजिन्स कर सकते हैं, उसको छोड़ जाएंगे जब आपको उनकी सबसे ज्यादा नीड होगी। रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, जब आपको सबसे ज्यादा उनकी नीड होगी वो छोड़ जाएंगे। बट ही विल नेवर लीव यू एट योर वर्स्ट। ही हैज उसका मोहब्बत, उसकी प्यार, उसका जो प्यार है वो कभी फेल नहीं होगा आपके। We were lost। हम तो गुनाहों में घूमते थे, हम तो गुनाह की मजदूरी करने वाले लोग थे। हम खुदा की हम तो सना के लिए उसने हमें लाखों में से अलग कर दिया कि उसके बेटे और बेटियां कहलाएं। मेरा आप लोगों से सवाल है कि आप खुदा के घर को पाक रखेंगे? उसने कहा मैं क्या हूँ, तुम मेरा घर हो, मैं मंदिर हूँ तेरा। हम गा लेते हैं खुदावन आपको इधर देखिए कितना प्यारा लिखा हुआ है, अरे मेरे रब मुझे ऐसा बना कि मैं तुझे पसंद आ जाऊं। आमीन। हमें खुदावन आप ऐसा बनाए कि हम आपको पसंद आए, हम दुनिया के कामों में मगन ना हो जाए, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। एंड आगे इसका मतलब है एंड गिविंग यू प्रोविजन एंड फ्रेंडशिप। ये जो हमारे बिजनेसेस हैं, हमारी जॉब्स हैं, हमारे बदल के घर है, हमारी जो दुनिया है, कंट्री में क्या हो, दुनिया में लाखों लोग भूख से मर रहे हैं। क्या उसने कभी भूखे पेट सोने दिए? क्या उसने भूखे पेट कभी सोने दिया? वो अपने बच्चों को खिला कर सोता है। वो बच्चे सो जाते हैं, बच्चों को कोई फिक्र नहीं उनकी डेस्टिनी की, लेकिन गॉड दिन और रात उनकी डेस्टिनी पे उनको पहुंचाने के लिए लगा रहता है। और लिखा एंड फ्रेंडशिप। खुद एक बाप कभी भी नहीं चाहता कि उसके जो बच्चे हैं वो किसी गलत फेलोशिप में चले जाए, एक ऐसी फेलोशिप में चले जाए फेलोशिप जो उसके बच्चों को उससे दूर कर दे, उसके बच्चों को उससे दूर कर दे। बाप कभी नहीं चाहेगा कि वो ऐसी फेलोशिप में चले जाए। वो हमें अपनी फेलोशिप भर देता है, अपनी फेलोशिप से भर देता है। वो हमें अपनी फेलोशिप से भर देता है और वो हमें विक्टोरियस बना देता है। लिखा विक्टोरियस। खुदा बाप जब खुद हमें हमारी सब जरूरतें पूरी करे। आगे है इसका मतलब में Yahweh your heavenly Father set you place all your needs and behold and complete so you can walk in victory। हम लोग जब खुदावन में चलते हैं तो हम विक्ट्री में चलते हैं। कोई बीमारी, कोई भी चीज हम पे जोरावर नहीं हो सकती। उसके ये ना कहे ये पानी बहुत गहरा है, मैं कहीं इस बदरी में, मैं कहीं इस पानी में डूब न जाऊं। हमारा खुदा पानियों में चलने वाला खुदा है। आमीन। हालेलुया। ये मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक कश्ती होती है, वो पानी में चल रही होती है, जब तक उसके अंदर पानी एंटर नहीं करता वो डूब नहीं सकती। आप बदरी में आपकी कश्ती चल रही है, लेकिन जब तक आप उस बदरी को अपने अंदर एंटर नहीं होने देंगे, लेकिन वो कश्ती कभी भी डूब नहीं सकती। उस कश्ती में अगर खुदावन है, वो कश्ती कभी नहीं डूब सकती। हमारा पोषण, ये बदरी, ये बीमारियां, ये फाइनेंशियल मसले, ये कोई भी टेंशन, कोई भी डिप्रेशन, कोई भी एंजाइटी हमारा हिस्सा नहीं है। We belong to Lord Jesus Christ. We belong to Lord Jesus Christ। हमारी परेशानी से वो दूर ले जाता है। We belong to Lord Jesus Christ। God bless you all। तो क्या लिखा कि उसने हमें आगे पीछे से घेर रखा है। आमीन। हालेलुया। उसका हाथ हम कर रहे हैं। God bless you